भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आलोचना करे है कि वह अपन करीब 20 से ज्यादा पुराना विधायक मन के टिकट काट के जोन बगावत के शुरुआत करत है ओखरे खामियाजा ए बदी के चुनाव में कांग्रेस ला भुगतना पड़ी। इस संबंध में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी है आज पत्रकार वार्ता में कही कि अभी तक के बृहस्पति सिंह, अनुप नाग और दूसरा कुछ विधायक मन के ऐसे सुने पर मिले है कि उमन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा कर चुके हैं। ये संख्या अवैया दिन में और बढ़ जाही। छत्तीसगढ़िया वाद के जवाब में श्रीचंद सुंदरानी के कहना से कि कांग्रेस 3 राज्यसभा के सांसद में से एको भी छत्तीसगढ़ी नेता ला राज्यसभा नहीं भेजे है। इनमें से कुछ राज्यसभा के सांसद बन तो ऐसे हैं जिनमें चुनाव होने के बाद यहाँ विधानसभा ले अपन नामांकन और विजेता होने के प्रमाण पत्र लेबर तक के छत्तीसगढ़ नहीं आई। ऐसे छत्तीसगढ़ी आवाज से छत्तीसगढ़ का नुकसान ही होना है। भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट वितरण किया तो कांग्रेस व्यंग कसती थी। छुटमुट अगर कोई बात किसी का विरोध का स्वर सुनाई दिया तो उस पर बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी करती थी। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची आई, पहली सूची आई, लगातार विरोध और द्वंद्व अंदर खुलेआम दिखने लगा है। लोग राजीव भवन जाकर अपना इस्तीफा, कन्हैया अग्रवाल अपने पदों से इस्तीफा देने की बात करते हैं। एजाज ढेबर रायपुर शहर के महापौर बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित करते हैं। आत्मदाह तक करने की बात, पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को अग्नि लगाने की बात तक पर उतारू हो गए। अनेक बृहस्पति सिंह का अगर हम बयान पढ़ें तो उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा कि टी.एस. सिंहदेव बाबा कहीं न कहीं शिंदे बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। तो ये इतना बड़ा द्वंद्व, और अनेक विधायकों ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस अन्य विधायकों का भी खराब था, लेकिन हमारी टिकट काट दी गई। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को टिकट दी गई। सिर फुटबल की स्थिति आज कांग्रेस पार्टी में। अनुप नाग अंतागढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फॉर्म खरीदा है। विनय जायसवाल जी, गुरदयाल बंजारे जी, बृहस्पति सिंह जी, ऐसे कम से कम 20 से 25 विधायक के दावेदार विधायक बगावत के कगार पे खड़े हैं। 18 विधायकों की इन्होंने टिकट काटी है अभी तक, और अब 3-4 विधायकों के और टिकट काटने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी होगी। तो निश्चित रूप से जो बगावत आज कांग्रेस में देखने को मिल रही है, आने वाले समय में हजारों की संख्या में राजीव भवन पहुंचकर तो इसका विरोध जरूर करेंगे। उनका कहने से कि भाजपा में जो उम्मीदवार मंडा टिकट देगे है उमन के एक आधार है कि उमन जीते के संभावना रखते हैं, चाहे वो सांसद होए, चाहे विधायक होए, चाहे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी होए। एमा कोनो अलग से भेदभाव की नीति नहीं अपनाई गई है कि कौन ना टिकट दे जाए और कौन ना टिकट नहीं दे जाए। भाजपा केवल सरकार बनाए बर जीत के संभावना वाले उम्मीदवार मंडा ही टिकट देवत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंगा न्यूज।